नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 21 जून 2020 योग दिवस है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होते हैं। योग अपनाइए। रोजाना 15 मिनट से लेकर आधा घंटा योग कीजिए। उससे न सिर्फ आप एक स्वस्थ शरीर पाएंगे बल्कि आपके पास एक स्वस्थ दिमाग भी होगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय स्वस्थ दिमाग, आपको पता है, मेंटल फिटनेस की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी की फिजिकल फिटनेस की। दोस्तों, आइए देखते हैं लास्ट वीक स्टॉक मार्केट में कैसा एक्शन रहा। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर 15 जून मंडे को स्टॉक मार्केट अगर तेज गिरावट के साथ ओपन होता हुआ नजर आए तो आपको डाउन साइड में आपको लेना है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। बाजार 100 पॉइंट का डाउन साइड के साथ ओपन हुआ और इंट्राडे में 200 पॉइंट की निफ्टी में डाउन साइड आई और वहां से एक ज़बरदस्त तेजी हमको देखने को मिली। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि निफ्टी का जो टारगेटेड जोन है वो 10,050 से 10,150 होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी का जो टारगेटेड जोन है वो 21,100 से 21,300, ये बैंक निफ्टी का टारगेटेड जोन है। तो मंडे को निफ्टी 9,720 का लो मार करके और वहाँ से एक ज़बरदस्त अपसाइड दिखाया और इवेंचुअली निफ्टी ने 10,244 वीकली क्लोजिंग निफ्टी की 10,244 की हुई। वीकली हाई निफ्टी का 10,263 का रहा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 21,450 का वीकली हाई बना करके बैंक निफ्टी 21,320 के आसपास क्लोजिंग करता हुआ नजर आया। तो ये तो रहा ग्रॉसली पिछले वीक का मार्केट एक्शन। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा था एग्जैक्टली वैसा ही आपको बाजार में एक्शन नज़र आया। तो आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में बाजार में क्या एक्शन रह सकते हैं। बट उसको जानने से पहले लास्ट वीक स्टॉक्स के जो अपडेट मैंने दिए थे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पिछले वीक मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रिलायंस आपको सरप्राइज कर सकता है। रिलायंस में एक आउट परफॉर्मेंस नज़र आ सकता है। तो रिलायंस 1588 से भागता हुआ 1780 1785 के हाई आपको दिखाता हुआ नजर आया पिछले वीक में। और मैंने जो रिलायंस में 100 सवा 100 रुपये का टारगेट दिया था वो इजीली अचीव करता हुआ नजर आया। पिछले वीक मैंने ऑटोमोबाइल्स में हीरो मोटोकॉर्प्स और मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स को रिकमेंड किया। मारुति ने आउट परफॉर्मेंस दिया। मारुति ने आउट परफॉर्मेंस दिया। 5,500 वाला मारुति 5,950 का हाई बनाता हुआ नजर आया। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प और एम मोस्टली फ्लैटिश नोट पे ही ट्रेड करते हुए नजर आए। और पिछले वीक में मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक आईटी स्टॉक से दूर रहिए और आईटी स्टॉक्स में आपको ग्रॉसली एक अंडर परफॉर्मेंस नज़र आई। और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में भी मैंने आपको कहा था कि उससे दूर रहिए। फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में भी लास्ट वीक में एक अंडर परफॉर्मेंस ही आपको देखने को मिला। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस वीक बाजार में कैसा एक्शन रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी में क्लोजिंग आई है 10,244 का। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 21,338 की। तो 8 जून 2020 को निफ्टी ने एक हाई बनाया था 10,328 का। तो वो जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है 10,250 से 10,350, ये अब एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। तो मार्केट पूरी कोशिश करेगा कि इस पिछले वीक जो वीक लॉन्ग पोजीशन बने हैं, जो कमज़ोर लॉन्ग पोजीशन है, उसको वीड आउट करने की कोशिश करेगा। तो बाजार एक सॉफ्ट नोट में आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी का जो डाउन साइड टारगेट है वो है 9,900 से लेकर के 9,800 तक निफ्टी में आपको डाउन साइड टारगेट मिल सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आपको नेक्स्ट वीक एक सॉफ्ट नोट पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में आपको डाउन साइड टारगेट 20,600 से लेके 20,400, ये आपको बैंक निफ्टी में डाउन साइड टारगेट होगा। बट दोस्तों, मीडियम टर्म में निफ्टी अभी भी बाय है और वहाँ आपको 20,400 से 20,600 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी में बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। निफ्टी 10,900 से 10,750 के जोन में आपको निफ्टी में बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में फॉर द टाइम बीइंग बैंकिंग स्टॉक से दूर रहें, जिसमें आप अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बैंकिंग स्टॉक से दूर रहें। और जो पिछले वीक जो
अंडर परफॉर्मर जो सेक्टर्स हैं वो इस वीक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब है आपके आईटी स्टॉक्स, वहाँ पे आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आईटी में मेरा जो प्रेफर्ड पिक है वो है टेक महिंद्रा और विप्रो। टेक महिंद्रा 338 रुपये की क्लोजिंग आई है। टेक महिंद्रा में आप 370 से 380 का टारगेट ले सकते हैं। और विप्रो जिसकी क्लोजिंग है 222 रुपये, विप्रो में आप 240 के टारगेट्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और एक स्टॉक भारती एयरटेल, भारती एयरटेल की क्लोजिंग 570 की है। भारती एयरटेल में आप 590 से लेके 600 तक के टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक्स जहाँ पे ग्रॉसली अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग के भी आइडियाज़ ले सकते हैं। वो स्टॉक्स है ICICI बैंक, 363 रुपये का भाव है, यहाँ पे आपको 335 से 330 रुपये का भाव मिल सकता है। और एक्सिस बैंक जो 417 रुपये का भाव है, यहाँ दोबारा आपको 390 380 रुपये तक का प्राइस आपको एक्सिस बैंक में दिख सकता है। सिमिलरली SBI 184-85 का भाव चल रहा है, यहाँ भी आपको एक डाउन साइड टारगेट एक SBI में मिल सकते हैं। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैं आपको अडानी पोर्ट की बात करता हूँ। अडानी पोर्ट में एक अपसाइड आया था, एक ब्रेकआउट दिखा था, बट एक ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अडानी पोर्ट ने 354 का हाई बनाया था, 338 पे क्लोज आया है। तो अडानी पोर्ट में नीचे 338 से लेकर के 348 का अडानी पोर्ट का क्लोज है। यहाँ पे 338 से लेकर के 330 रुपये तक का भाव कमिंग वीक में आपको मिल सकता है डाउन साइड में। बट फिर भी मैं दोस्तों कहूँगा कि मार्केट अभी भी मीडियम टर्म में बाजार पॉजिटिव है। जब तक 9700 के नीचे बाजार नहीं जाता है आपको मेजर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाने चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी नीचे में 20,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो ही आपको एक शॉर्ट पोजीशन का व्यू लेना चाहिए। अदरवाइज मीडियम टर्म में बाजार अभी भी पॉजिटिव नोट पे बना हुआ है। ऊपर के रेंज में अगर बैंक निफ्टी 20,600 के ऊपर जाता है तो वहाँ आपका लॉन्ग पोजीशन बनेगा। 22,600 से लेके 22,800 ये बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है। सिमिलरली निफ्टी में 10,300 के ऊपर जो है एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और निफ्टी में जो आपका टारगेट हो सकता है 10,550 से 10,650। तो ये रहा स्टॉक अपडेट, ये रहा मार्केट अपडेट। दोस्तों और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ऑफ लेट मुझे कई क्लाइंटों ने कहा कि उनके पास कैश है बट वो मार्केट में करेक्शन का वेट कर रहे थे, बाज़ार काफ़ी चल चुका है, तो क्या उनको इन्हीं लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ, बाज़ार में आने वाले समय में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैनिक बिल्कुल ना करें। 10,750 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाता है तब तक बियर्स के ग्रिप जो है अभी भी स्ट्रांग है, मार्केट बियर ग्रिप में ही है। 10,750 का जो फ्लक्स पॉइंट होगा वो बुल्स का एरिया होगा, उसके बियॉन्ड जो है। तो जब तक बाजार निफ्टी 10,750 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप बाजार को बियर केस ही मानिए और आपको नीचे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तब तक आप बाज़ार में ट्रेडिंग करते रहें, कोई बड़े निवेश का कोई बड़ा टारगेट बाज़ार में न लें। ये मैं आपको इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ। दोस्तों अगर मेरा पिछला वीडियो जैसा कि मैंने जो लेवल्स दिए थे वो सारे लेवल्स अचीव करते हुए नज़र आए, होपफुली आपको पिछले वीडियो में बहुत ही हेल्प मिला होगा और ये वीडियो भी यूजफुल रहे आपके लिए, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप उसको राइट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए।